हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाते ही आगे आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपको मिल जाएगी। आइए चलते हैं आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन का टाइप पहला का हम आज कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला गया है बी बहन है डी की। बोला गया है बी बहन है किसकी? डी की। फिर आगे बोला गया है एम पिता है कि डी का। एम पिता है कि डी का। एम पिता है किसका? डी का पिता है। तो डी का पिता है तो डी से ऊपर होगा, एम पिता है डी का। फिर बोला गया है एन बहन है एम की। एन बहन है एम की। एम की बहन है कौन? एन। एन जो है वो एम की बहन है तो एम के लाइन में होगा। तो बोला गया है तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है। बोला गया है कि बी किस प्रकार एन से संबंधित है। तो सबसे लास्ट पर्सन एन है तो एन से हम कैसे जाएंगे? बी तक पहुंचेंगे कि बी हमारा कौन लगेगा। अब देखो एन का ये कौन है? भाई है। भाई का ये कौन है? बेटी। तो भाई का बेटी क्या होता है? भतीजी होता है। क्या होता है? भतीजी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा होगा भतीजी। भतीजी आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है एम डी की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला गया है कि एम डी की बहन है। एम किसकी बहन है? डी की बहन है। एम जो है डी की बहन है। फिर बोला गया है आर डी का भाई है। आर डी का भाई है। तो डी का भाई है तो डी के लाइन में होगा। आर जो है डी का भाई है। फिर बोला गया है एफ एम का पिता है। एफ एम का पिता है। एफ जो है किसका पिता? एम का पिता। तो एम से ऊपर होगा। एफ किसका पिता है? एम का पिता है तो प्लस से। और टी आर की माता है। अब बोला गया है कि टी जो है ना वो आर की माता है। आर की माता है कौन? टी। टी जो है आर की माता है। अब देखो ये तीनों, इसकी बहन ये और इसका भाई ये तीनों भाई बहन है ना। और इसका पिता ये है, इसकी माता ये है। तो ये दोनों आपस में क्या है? हस्बैंड वाइफ है ना। तब न इसके बच्चा ये, इसके बच्चा ये है। ये तीनों भाई बहन। क्लियर? तो बोला गया है कि डी का टी से क्या संबंध है? डी का टी से क्या संबंध है? डी का टी से। तो सबसे लास्ट पर्सन कौन है? टी है ना। तो बोला गया है कि डी का टी से क्या संबंध है। तो लास्ट पर्सन टी है तो टी से डी को देखना है। तो अब देख लो इसका कौन है? ये बेटा है कि बेटी है? ये तो अभी तक पता नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस। अगर प्लस लेते हैं तो ये पुत्र होगा। अगर इसको माइनस लेते हैं तो क्या होगा? पुत्री। तो आंसर हमारा होगा पुत्री या पुत्री होगा। जबकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भाई, बेटा, बेटी, डाटा अपर्याप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या देना पड़ेगा? डाटा अपर्याप्त देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इसके बारे में नहीं पता है कि ये लड़का है कि लड़की है। तो हमारा ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा आंसर डाटा अपर्याप्त। डाटा अपर्याप्त। वैसे अगर पुत्री या पुत्री रहता आंसर में तो हम दे सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि एम के का भाई है। एम के का भाई है। एम जो है वो किसका भाई है? के का भाई है। तो के का भाई कर दिए। फिर आगे बोला गया है कि टी के की बहन है। टी जो है के की बहन है तो के लाइन में होगा ना। टी किसकी बहन है? के की बहन है। फिर बोला गया आर एम का पिता है। आर जो है वो एम का पिता है। आर जो है वो एम का पिता है। पिता है तो प्लस, आर एम का पिता है तो प्लस। फिर बोला गया है जे आर की पत्नी है। जे जो है वो आर की पत्नी। आर की पत्नी तो आर के लाइन में। जे जो है आर की पत्नी है तो माइनस।
फिर पूछा गया है कि जे को कितने पुत्र हैं। तो देख लो, जे को कितने पुत्र है, एक पुत्र तो ये पता है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि ये पुत्र है कि पुत्री है। ये जे का ये तीनों बच्चे हैं, लेकिन इसके बारे में तो क्लियर है कि ये पुत्र है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि ये पुत्र है कि पुत्री है। तो हम आंसर क्या देंगे, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन है पहला ऑप्शन 2, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा आंकड़े अपर्याप्त, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो हम आंकड़े अपर्याप्त देंगे, चौथा नंबर ऑप्शन है डाटा अपर्याप्त, तो वही हम आंसर देंगे, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। हो सकता लड़का होता तो 2 आंसर हो जाता, लड़की होती थी 1 ही रहता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है डी के का भाई है। 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है डी के का भाई है। डी किसका भाई है, के का भाई है। डी जो है किसका भाई है, के का भाई है। फिर बोला गया है एम के की बहन है। एम जो है वो के की बहन है, एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है। फिर बोला गया है आर डी का पिता है। आर जो है वो डी का पिता, तो डी से ऊपर होगा पिता, आर डी का पिता है। तथा एस एम की माँ है। एस जो है एम की माँ, तो एम की माँ ऊपर, एस जो है एम की माँ है, एस एम की माँ है। तो बोला गया है के किस प्रकार आर से संबंधित है, के किस प्रकार आर से संबंधित है। ये के जो है वो किस प्रकार आर से संबंधित है। सबसे लास्ट पर्सन आर है, आर से के को देखना है कि ये अगर हम खुद हैं तो के हमारी कौन लगेगी। अब देख लो, इसकी ये माँ, इसके ये पिता, ये दोनों परस्पर क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब देखना है आर का ये कौन है, इसके बारे में तो पता नहीं है। ये पता है कि ये तीनों इसके बच्चे हैं, ये प्लस होगा तो पुत्र या माइनस होगी तो पुत्री। और ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन पुत्र, दूसरा पुत्री, तीसरा ऑप्शन पुत्र या पुत्री दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आंकड़े अपर्याप्त, बट यहाँ पे हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि पुत्र या पुत्री ऑप्शन में, तो हम पुत्र या पुत्री लगाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां में। क्वेश्चन नंबर 5वां बोला गया है पी डी का भाई है। पी जो है वो डी का भाई है। पी किसका भाई है, डी का भाई है, तो दोनों एक ही लाइन में होगा, पी डी का भाई है। फिर बोला गया है एक्स पी की बहन है। एक्स जो है पी की बहन है, तो पी की बहन इधर हो जाएगी, ये डी है, एक्स क्या है, पी की बहन है, एक्स जो है वो पी की बहन है, तो बहन है तो माइनस। फिर आगे बोला गया है ए एफ का भाई है। ए जो है वो एफ का भाई, तो यहाँ पे ए और एफ तो अभी मिला नहीं, फिर आगे देख लेते हैं। एफ डी की बेटी है। एफ जो है वो किसकी बेटी है, डी की बेटी है, एफ जो है वो डी की बेटी है। फिर क्या बोला गया था, ए एफ का भाई है। ए जो है किसका भाई है, एफ का भाई है, तो प्लस ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है। तो इसमें पूछा गया है कि ए का चाचा कौन है, ए का चाचा क्या कौन है। यहाँ पे देख लो, इसके बारे में पता नहीं है कि ये भाई है कि बहन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर प्लस रहता तो हम इसको चाचा बोलते। अगर हो सकता है यहाँ पे ये माइनस होता तो इस कंडीशन में क्या होता, ये देख लो, यहाँ से चलते हैं। अगर इसका ये पिता है और पिता का ये कौन, पिता का भाई चाचा। अगर ये माइनस यानी कि इसकी ये माँ है तो माँ का भाई क्या होगा, मामा। तो यहाँ पे आंसर चाचा या मामा आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पूछा गया था कि ए का मामा कौन है। तो यहाँ पे चाचा या मामा दोनों आ रहा है। तो इस कंडीशन में 5 ऑप्शन है। ए में है एफ, दूसरा पी है, तीसरा एक्स है, चौथा एम है, पांचवा आंकड़े अधूरे हैं। तो हम 5वां ऑप्शन देंगे कि आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इसके बारे में क्लियर पता नहीं है कि ये मामा ही है, ये चाचा भी हो सकता है, काहे कि डी का सेक्स नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि बी भाई है डी का। बोला गया है कि बी भाई है
किसका भाई है? डी का भाई है। बी भाई है डी का। फिर बोला गया है डी बहन है ई की। फिर बोला गया है कि डी बहन है ए की। डी बहन है ए की। क्या बोला गया है? डी बहन है, डी बहन है, एक सेकेंड, डी बहन है ई की। डी बहन है ई की। फिर आगे बोला गया है ई भाई है एफ का। ई भाई है, ई भाई है, किसका भाई है? एफ का भाई है। तो एफ किस प्रकार संबंधित है बी से? तो बोला गया है एफ किस प्रकार संबंधित है बी से। तो बी से एफ को देखना है। इस लाइन में तो ये चारों भाई बहन है, लेकिन ये एफ के बारे में नहीं पता है कि ये लड़का है या लड़की है, ये नहीं पता है। ये क्या है? नहीं पता। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे? ऑप्शन देखेंगे कि ये तो हमारा निकलता क्या है, इसी लाइन में है तो भाई बहन निकलता, भाई या बहन निकलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला भाई है, दूसरा बहन है, तीसरा भाई या बहन है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा भाई या बहन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से करना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है एच जे का पिता है। एच जो है वो किसका पिता है? जे का पिता है। जे का पिता है, जे का पिता है। और आगे बोला गया है एल जे एल का भाई है। जे जो है वो किसका भाई है? एल का भाई है, एल का भाई है। फिर बोला गया है एन एल की पत्नी है। एन जो है एल की पत्नी, एल की पत्नी है। कौन? एन जो है वो एल की पत्नी है। पत्नी है तो ये क्या होगा? पति होगा। ये दोनों पति पत्नी है, इसीलिए इसको लाइनिंग कर दिए। फिर बोला गया है के एन का पुत्र है। के जो है किसका पुत्र है? एन का पुत्र है। एन का पुत्र एन से नीचे होगा। के जो है एन का पुत्र है, के एन का पुत्र है। एल एवं जे एच के बच्चे हैं। एल एवं जे, एल एवं जे एच के बच्चे हैं। तो एल एवं जे बोला गया है एच के बच्चे हैं, ये तो ऑलरेडी है ही। फिर आगे बोला गया है पी एच की पत्नी है। पी जो है वो एच की पत्नी है। पी जो है वो एच की पत्नी है। तो ये दोनों भी पति पत्नी, यहाँ भी एक जोड़ा निकला है। फिर बोला गया है के एवं जेड पी के ग्रैंड चिल्ड्रेन। बोला गया है के एवं जेड, के एवं जेड किसके ग्रैंड चिल्ड्रेन है? के एवं जेड पी के ग्रैंड चिल्ड्रेन है, ग्रैंड चिल्ड्रेन है। अब देखो इसका एक और बच्चे होंगे। कौन? के एवं जेड बोला गया है। के एवं जेड किसके? पी के ग्रैंड चिल्ड्रेन। तो पी का ये पोता या पोती है, ठीक है। और आगे बोला गया है कि के का अंकल कौन है? के का अंकल कौन है? तो अब देख लो के यहाँ पर है, के का ये दोनों मम्मी पापा, और ये पापा का ये कौन? भाई। पापा का भाई कौन? चाचा। तो आंसर हमारा क्या निकला? जे निकला। और जे देखते हैं पहला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर कौन है? पहला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि के भाई है एक्स का। के भाई है, किसका भाई है? एक्स का भाई है। फिर बोला गया है जेड पुत्र है एक्स का। जेड पुत्र है तो जेड पुत्र है, किसका पुत्र है? एक्स का पुत्र है। एक्स का पुत्र है तो नीचे होगा। फिर आगे बोला गया है पी जो के की पुत्री है। पी जो के की पुत्री, तो के की पुत्री नीचे, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है। इसका शादी किससे हुआ है? एन से इसका शादी हुआ है। पी जो के की कौन है? के की पुत्री है, वो एन से ब्याही है, मतलब एन से उसका शादी हुआ है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं। जी तथा एक्स ये दोनों क्या है? परस्पर बहने हैं। तो आगे इसमें पूछा गया है बताएं जी का जेड से क्या संबंध है। जी का जेड से,
तो जी का किससे, जेड से क्या संबंध है, तो सबसे लास्ट पर्सन जेड है, जेड से देखना है कि ये जी कौन लगेगा। अब देख लो जेड का ये कौन, माँ, और माँ की ये कौन, बहन, क्या होगा आंसर, मौसी। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा होगा आंसर मौसी। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, बोला गया है ए बी तथा सी, ए बी तथा सी की माता है। ए जो है वो बी तथा सी की माता है। ए जो है वो किसका, बी तथा सी की कौन है, ये माता है, बी तथा सी की माता है। तो माता है तो ऊपर बोला गया है आगे, यदि डी सी का पति है, डी जो है वो सी का पति हो, डी जो है सी का पति हो, सी का क्या कौन हो, पति हो, तो ये पत्नी होगी, ये दोनों पति पत्नी, इसीलिए अंडरलाइन कर दिए, पति हो। तो ए डी के लिए क्या है, ए जो है वो डी के लिए क्या है, ए जो है वो डी के लिए क्या है, तो डी के लिए क्या होगा, क्या होगा, सास होगा ना। डी के लिए क्या है, देख लो सबसे लास्ट पर्सन डी है, डी से ए को देखना है, डी की ये कौन, पत्नी, और पत्नी की ये कौन, माँ, तो पत्नी की माँ कौन होती है, सास होती है, तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, सास। ये ऑप्शन नंबर 4 में है सास, ऑप्शन नंबर चौथा आंसर होगा सास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, ए का भाई एफ है, ए का भाई कौन है, एफ है, ए का भाई कौन है, एफ है, ए का भाई एफ है। आगे बोला गया है ए की लड़की सी है, ए की लड़की मतलब ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री सी है यानी माइनस। फिर आगे बोला गया एफ की बहन के है, एफ की बहन, एफ की जो बहन है वो कौन है, के है, और सी का भाई जे है, सी का भाई कौन है, जे है, ये प्लस होगा, सी के लाइन में रहेगा। तो पूछा गया है एफ की बहन के है, एफ की बहन के है, ठीक है। तो पूछा गया है इसमें एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, सी का भाई जे है, यहाँ तक तो हो गया, सी का भाई जे है। तो जे का चाचा कौन है, बोला गया है कि जे का चाचा यहाँ पे कौन है। अब देख लो जे का चाचा यहाँ पे ऑप्शन 4 ही है, एफ सी के ए, जे का चाचा बोला गया है, तो जे का अगर ये पिता होगा तो ये चाचा होगा, अगर ये जे की माँ होगी तो ये मामा होगा, जबकि यहाँ ऑप्शन में कुछ नहीं है तो इसको प्लस ही लेके चलना पड़ेगा। आंसर हमारा क्या होगा, एफ होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा आंसर, ऑप्शन पहला आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 11th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वो किसका भाई है, वाई का भाई है। फिर आगे बोला गया है वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है वो किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो ये पत्नी है, तो ये कौन होगा, पति होगा। आगे बोला गया है डब्लू जेड का भाई है, डब्लू जो है वो जेड का भाई है, जेड का भाई है, कौन, डब्लू, जेड का भाई है, डब्लू, हाँ डब्लू जेड का भाई है। तो एक्स डब्लू का कौन है, एक्स जो है वो डब्लू का कौन है, किसका, डब्लू का कौन है, ये एक्स। अब देख लो यहाँ पे ये दोनों भाई बहन था और इसकी ये कौन है, ये इसकी कौन है, इसका ये कौन है, पति है, और ये पति का भाई है। तो हम यहाँ से इधर से चलते हैं, इसका ये भाई, भाई की ये कौन, पत्नी, भाभी, और भाभी का भाई कौन होता है, भाभी का भाई कौन होता है, साला होता है ना, भाभी का भाई कौन होता है, साला होता है। तो यहाँ पे साला दूसरा ऑप्शन में है साला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन दूसरा होगा आंसर साला।
देख लो फिर से, इसका ये भाई है, भाई की पत्नी भाभी, और भाभी का ये भाई, भाभी का भाई कौन, साला होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, एक्स किसकी बहन है, वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। आगे बोला गया है वाई के की पुत्री है, वाई जो है वो किसकी पुत्री है, के की पुत्री है। तो के की पुत्री तो के से नीचे हो जाएगी, के की पुत्री है, वाई के की पुत्री है। आगे बोला गया है के एल का पति है, के जो है वो किसका पति है, एल का पति है, एल का पति है, मतलब एल पत्नी है तब ने इसका ये पति है, एल के एल की, के एल का पति है, के जो है एल का पति है, ठीक है। तो एल वाई का कौन है, एल जो है वो वाई का कौन है, एल जो है वो वाई का कौन है। तो वाई से हम किसको देखेंगे, एल को देखेंगे। अब देखो वाई का ये कौन, ये दोनों पति पत्नी है, और वाई का ये पिता है, और पिता की ये कौन, पत्नी कौन, माता। क्या होगा आंसर, माता होगा। और माता एल वाई का कौन है, तो इसमें आंसर आया माता, ऑप्शन नंबर चौथा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा, चौथा होगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक्स वाई का भाई है, एक्स किसका भाई है, वाई का भाई है। तो ये दोनों सेम लाइन में होगा, वाई का भाई है। आगे बोला गया वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है वो किसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है, तो यानी जेड पति है, ये दोनों पति पत्नी। आगे बोला गया है जेड डब्लू का पुत्र है, जेड जो है वो किसका पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, डब्लू का पुत्र है, ओके, जेड डब्लू का पुत्र है। और फिर आगे बोला गया है डब्लू भी की पत्नी है, डब्लू किसकी पत्नी है, भी की पत्नी है, डब्लू भी की पत्नी है, भी की पत्नी है कौन, ये, तो ये कौन होगा, पति होगा। तो आगे इसमें पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डब्लू भी की पत्नी है। तो बोला गया है तो भी वाई का कौन है, भी जो है वो वाई का कौन है, वाई का कौन है। तो सबसे लास्ट पर्सन वाई है, वाई से देखना है किसको, भी को, कि ये कौन लगता है। यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी है, यहाँ पे हम उल्टा देख लिए, यहाँ पे लाइनिंग खींचा हुआ है, हम ध्यान नहीं दिए। देखना है इसका ये कौन है, इसका वाई का ये कौन है, वाई का ये पति है, और पति की ये माता सास, ये कौन होगा, ससुर होगा, सॉरी ससुर, ससुर होगा आंसर, ससुर आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 14 नंबर, 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन होगा। बोला गया है ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, बी का भाई है। फिर बोला गया है सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता, ए का पिता तो ए से ऊपर ना, सी जो है ए का पिता है, तो प्लस। आगे बोला गया डी सी की बहन है, डी जो है वो सी की बहन है, सी की बहन सेम लाइन में, डी जो है वो सी की बहन है, सी की बहन है। और ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता, डी की माता, तो डी से ऊपर ना, ई जो है वो डी की माता है, डी की माता ऊपर, ई डी की माता है। तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, तो बी का ई के साथ, बी का ई के साथ क्या संबंध है। तो सबसे लास्ट पर्सन ई है, देखना है कि बी कौन लगता है, ई का ये कौन, बेटी, ई का ये कौन, बेटा, और बेटा का ये कौन, बेटा का ये कौन, इसके बारे में तो पता ही नहीं है कि प्लस है या माइनस है, लड़का है कि लड़की है। तो ये इसके पुत्र का, यानी कि बेटा का बेटा अगर रहता तो पोता होता, अगर ये बेटी होती तो पोती होती। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बोला गया है, ऑप्शन इसका है नातिन,
परनातीन, आंकड़े अधूरे हैं और पुत्री। यहाँ पे हमारा पोता या पोती आंसर आ रहा है, जबकि इसमें दो वाला एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा आंकड़े अधूरे हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा आंकड़े अधूरे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में। हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ए बी की पुत्री है। ए किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। ए जो है वो ए बी की पुत्री है। ए बी की पुत्री, बी की पुत्री है तो नीचे होगी। ए जो है बी की पुत्री है। फिर आगे बोला गया है बी सी की माँ है। बी जो है वो किसकी माँ है? सी की माँ है। तो सी भी इसी लाइन में होगा तब ना इसकी माँ ये हो जाएगी। इसके ये दोनों बच्चे होंगे तब ना इसके ये बच्चे, तो बोला गया है कि इसके माँ ये है, तो सेम ये दोनों सेम में। फिर आगे बोला गया है डी सी का भाई है। डी जो है वो सी का भाई है। डी जो है वो सी का भाई है, तो प्लस होगा। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? डी का किससे? ए से। तो डी का ए से, तो ए लास्ट पर्सन है, डी को देखना है। आंसर हमारा क्या होगा? ए से डी को देखना है। तो ये तीनों तो भाई बहन है, ये प्लस है तो ये भाई होगा। क्या होगा? भाई होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा। क्या होगा? भाई। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एम के का भाई है। एम जो है वो के का भाई है। क्वेश्चन नंबर 16, एम के का भाई है। एम किसका भाई है? के का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। एम के का भाई है। फिर बोला गया डी एफ की बहन है। डी एफ की बहन है। डी जो है एफ की बहन है तो इस लाइन में नहीं ऐड होगा। नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। एम एफ का भाई है। एम जो है वो किसका भाई है? एफ का भाई है, तो एफ के लाइन में एम होगा। एम तो पहले से प्लस किया हुआ है। एफ जो था पहले डी एफ की बहन है। डी जो है वो एफ की बहन है, तो एफ की बहन है तो एफ के लाइन में डी जो है एफ की बहन है। और आगे इसमें पूछा गया है कि एफ का डी से क्या संबंध है? एफ का डी से क्या संबंध है? तो लास्ट पर्सन हमारा डी है। एफ हमारा कौन लगेगा? एक ही लाइन में है, ये सब भाई बहन है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है कि प्लस है या माइनस है, ये नहीं पता है। तो क्या होगा आंसर? भाई या बहन होगा, जो कि देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर तीसरा देख लो, भाई या बहन इसमें है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा ये होगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? बी की बहन है। ए बी की बहन है। और आगे सी बी की माँ है। सी जो है वो बी की माँ, तो बी की माँ है तो ऊपर होगी। सी बी की माँ है। सी बी की माँ है। आगे है डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है, तो सी से भी ऊपर होगा, डी पिता है। आगे बोला गया है ई डी की माता है। ई जो है वो डी की माता है। ई जो है वो डी की माता है, तो डी से भी ऊपर है। इसमें पूछा गया है तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से क्या रिश्ता है? तो सबसे लास्ट पर्सन डी है और ए कौन लगेगा? तो देख लेते हैं। डी की ये कौन? बेटी, और बेटी की बेटी कौन? नतनी। बेटी की बेटी क्या होगा? नतनी होगा। तो ये ऑप्शन होगा इसका चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा होगा आंसर। ये भी क्वेश्चन हमको लगता है कि पिछले क्लास में करवा चुके हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर में। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है। फिर नेक्स्ट है एम क्यू की बहन है। एम जो है वो क्यू की बहन, तो क्यू के लाइन में एम जो है वो क्यू की बहन है। एम क्यू की बहन है। फिर है टी पी का भाई है। टी जो है वो पी का भाई। टी जो है पी का भाई, तो पी का भाई इस पी के लाइन में भाई है। टी जो है वो पी का भाई है। नेक्स्ट आगे बोला गया है
Q किस प्रकार T से संबंधित है, Q किस प्रकार T से संबंधित, तो सबसे लास्ट पर्सन T है, T का ये क्या होगा, भाई या बहन, ये प्लस या माइनस क्या है पता नहीं है, तो क्या होगा आंसर, भाई या बहन। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा गया है कि भाई या बहन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा होगा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि डी एफ की बहन है, डी किसकी बहन है, एफ की बहन है, तो दोनों सेम लाइन में। फिर आगे बोला गया है एम एफ का भाई है, एम जो है वो एफ का भाई, तो एफ का भाई होगा, तो एफ के लाइन में एम जो है वो एफ का भाई है, सेम लाइन में। फिर बोला गया है के डी का भाई है, के जो है वो डी का भाई, अब डी का भाई है कौन, के, भाई है तो प्लस, और एवं टी का पुत्र है। अच्छा, के डी का भाई है, के जो है वो डी का भाई है, एवं टी का पुत्र है। के किसका पुत्र है, टी का पुत्र है, टी का पुत्र है, टी का पुत्र है। फिर आगे बोला गया है आर टी की पत्नी है, आर जो है वो टी की पत्नी है, आर जो है वो किसकी पत्नी, टी की पत्नी है, तो ये कौन क्या होगा, पति होगा, ये दोनों पति पत्नी, और ये दोनों के नीचे ये चारों बच्चे। तो पूछा गया है कि एफ किस प्रकार टी से संबंधित है, एफ किस प्रकार टी से संबंधित है, एफ किस प्रकार टी से संबंधित है। सबसे लास्ट पर्सन टी है, टी से एफ को देखना है, एफ के बारे में नहीं पता है, तो प्लस या माइनस इसके बारे में नहीं पता है। अगर ये प्लस रहता तो क्या होता, पुत्र होता, अगर ये माइनस रहती तो क्या होता, पुत्री होती। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का पुत्र है, ए जो है वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, पुत्र है तो प्लस, ए बी का पुत्र है। और आगे बोला गया है बी और सी बहनें हैं, बी और सी ये क्या है, ये दोनों बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं। आगे बोला गया है ई सी की माता है, ई जो है सी की माता, सी की माता तो ऊपर, ई जो है किसकी माता है, सी की माता है, तो माइनस होगी, ई सी की माता है। फिर बोला गया है यदि डी ई का पुत्र है, यदि डी ई का पुत्र है, ई का पुत्र है कौन, डी जो है वो, सॉरी डी ई का क्या बोला गया है, बोला गया है यदि डी ई का पुत्र है, डी जो है ई का पुत्र है, तो डी यहाँ पर होगा ई का पुत्र, तो इसी लाइन में होगा, डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है। तो बोला गया तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन बोला गया है डी ए का मामा है, डी ए का मामा, डी जो है किसका मामा है, ए का मामा, तो देख लेते हैं ए की ये माँ और माँ का ये भाई मामा, तो हमारा पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला होगा आंसर। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो ब्लड रिलेशन टाइप 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।